पंचायत की सरकार सशक्त सरकार, मजबूत सरकार कैसे बने, इसके लिए सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में लगातार लगी हुई है और काम भी कर रही है। लोगों को सुविधा कैसे मिले, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पंचायत सरकार के पास ही होती है और उनके मुखिया, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, मुखिया ही होते हैं। तो हम पंचायत के विकास के बारे में आपको लगातार बता रहे हैं और आपको सूचना भी दे रहे हैं कि किस तरह का काम हो रहा है, योजनाएं लागू हो रही है या नहीं हो रही है। इसी बीच वैशाली जिले के बिद्दुपुर प्रखंड में हम हैं, जहां के बाजितपुर सदैवत मुखिया सुनील कुमार हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि विकास किस तरह दौड़ रही है, रफ्तार क्या है, स्थिति क्या है, लोगों को कितना लाभ हुआ है। तो सुनील जी, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला सवाल, आप मुखिया बनकर आए हैं, 1 साल गुजर गए, अब 4 साल बचा है, कितना काम अभी तक हो चुका है? हाँ, काम तो अभी शुरुआत है। काम का योजना कहाँ हर वार्ड में जो प्राथमिकता के आधार पर काम का चयन किया गया है और कुछ काम शुरू भी हुआ है और बहुत जल्द ही, मतलब इस महीने पूरे वार्ड में, पूरे पंचायत में प्राथमिकता के आधार पर अब काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। सरकार की प्राथमिकता है, बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा। लोग शिक्षित बने, साक्षर बने, इसके लिए लगातार सरकार सशक्त काम कर रही है। इसकी आखिरी जिम्मेवारी पंचायत सरकार के पास है, मुखिया के पास है। शिक्षा का हाल क्या है, कैसी शिक्षा लोगों को मिल रही है? शिक्षा पंचायत की जिम्मेवारी है, लेकिन अभी तक जहाँ तक हमको जानकारी है कि पंचायत से जो शिक्षा का डेवलपमेंट, विद्यालय डेवलपमेंट का है, विद्यालय विकास का है, उसमें पंचायत की निधि को सीमित रखा गया है। हमारे पंचायत में चार विद्यालय हैं। एक विद्यालय की स्थिति बहुत खराब है। जिस विद्यालय की स्थिति खराब है, आप अपने तरफ से या ग्राम सभा की तरफ से कौन सा एक्शन ले रहे हैं आगे, जिससे लोगों को फायदा हो सके? हाँ, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। अभी हम ग्राम पंचायत में ग्राम सभा बुला के, और आज ही VSS का मीटिंग भी हमने बुलाया था, उसमें विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 6 कमरे का नया 6 कमरे का बनाने के लिए आज प्रस्ताव आया है और 26 नवंबर को विद्यालय का जो जीर्ण शीर्ण भाग है, जो टूटा फूटा है, उसको हटा के नया विद्यालय बनाने की प्रस्ताव आज लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल उसी में शिक्षा से है। लोग शिक्षित होंगे तो समाज विकसित होगा। अब शिक्षित तो तब होंगे जब भवन होगा, अच्छे मास्टर होंगे, शिक्षक होंगे, तभी। लेकिन भवन का ही सवाल आपके पास है, इसको शिक्षा के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, जब तक ये विद्यार्थियों का जो मूलभूत रिक्वायरमेंट है, जैसे बैठने का, भवन का, पानी का, शौचालय का, वो नहीं हो जाता है, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पंचायत में जो विद्यालय है उसमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने का काम करें। सरकार शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, फिट एंड फाइन, उसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। उसी के तहत आपके ऊपर जिम्मेवारी है फिट रखने का लोगों को, खास करके बच्चों को। जिम इंस्टॉलेशन की बात है, जिम का काम कितना आगे बढ़ा या फिर बढ़ रहा है? जिम के लिए खेल कूद का जो इस विद्यालय का जो प्रांगण है, उसमें खुला जिम का प्रावधान पंचायत के द्वारा लिया गया है और हम अपने योजना में प्राथमिकता के आधार पर सभी विद्यालय में खुला जिम की व्यवस्था के लिए हमने उसका प्रस्ताव ले लिया है। और जितना अति शीघ्र, जैसे ही हमको आदेश BPRO से, चाहे वो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, वो देते हैं, हम तुरंत उसको लगाने का काम करें। उसी शिक्षा से सवाल है, अभी आप कह रहे हैं शौचालय और पानी। सरकार की योजना है नल जल, सबको घर तक नल का पानी मिल जाए। अब बात स्कूल की हो तो स्कूल में पानी ना हो, शौचालय ना हो, तो इस सोचने वाली बात है, क्या जितने भी पंचायत में आपके स्कूल चल रहे हैं, जल और शौचालय का व्यवस्था है? हाँ, और उस विद्यालय में, सभी विद्यालय में शौचालय की अच्छी व्यवस्था है। एक विद्यालय में नहीं है, उसमें हम समरसेबुल लगवाने जा रहे हैं, पानी टैंक की व्यवस्था कर रहे हैं।
शौचालय में नल की व्यवस्था कर रहे हैं। और जहाँ तक पंचायत की बात है, पूरे पंचायत में नल जल लगभग सही तरीके से चल रहा है। सभी के घरों में पानी पहुंच रहा है इस वक्त? हाँ, सभी के घर में पानी पहुँच रहा है। तो क्या आप लोहिया स्वच्छता योजना के पैमाने पे क्या आपकी पंचायत नंबर 1 पहुंच जाएगी? मेरा प्रयास है कि जो हमको समय 5 साल का दिया गया है, उसमें मेरा पंचायत आदर्श पंचायत बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करें। लोहिया स्वच्छता योजना के तहत लोहिया स्वच्छता योजना के तहत भी शौचालय निर्माण, जल नल का जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करने का हम काम कर रहे हैं। सभी मानव का स्वास्थ्य सुविधा मिले, बेहतर इलाज का इंतजाम हो। दुख की घड़ी में लोग डॉक्टर को इलाज करते हैं और फिर लंबी सफ़र, अपने घर में स्वास्थ्य सुविधा ना मिले। तो आपका पंचायत स्वास्थ्य को लेकर लोगों को कितना सुविधा मिल रहा है, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ, हम तो अभी प्रथम बार अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ के हम मुखिया हैं। और हम अपने कार्यकाल में निश्चित रूप से अपने पंचायत में पीएससी के लिए, एडिशनल पीएससी के लिए और रेफरल अस्पताल के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि अपने कार्यकाल में ये सब व्यवस्था हम कर लेंगे। तो मान लीजिए अभी आपकी व्यवस्था नहीं है, कोविड इतना महामारी था कोरोना काल का, फिर टीकाकरण में किस हालात का आप सामना कर रहे हैं? जहाँ तक कोरोना काल की बात है, हमारे कार्यकाल में कोरोना काल उतना विस्तार रूप से नहीं है, क्योंकि आप कोरोना काल में ही चुन कर आए। नहीं, हम कोरोना काल में ही चुन कर आए। हाँ, कोरोना काल में चुन के आए हैं, लेकिन अभी जो स्थिति परिस्थिति है, कोरोना का उतना भयावह स्थिति नहीं है। अभी जो है आपका वो डेंगू का प्रकोप है। इसके लिए हम अपने स्वास्थ्य कर्मियों से, जो डॉक्टर हैं उनसे मिले हैं और फॉगिंग का काम, डीडीटी का छिड़काव, इस सब के लिए बोला गया हुआ भी। अच्छा, तो सवाल एक है शिक्षा और स्वास्थ्य, उसी शिक्षा से एक छोटा सा जुड़ा हुआ, सबसे पैदान का जमीन से जुड़ा हुआ सवाल है बच्चे स्वस्थ होंगे तो स्कूल जाएंगे, अस्पताल की बात होगी। उसके लिए सरकार आंगनवाड़ी केंद्र चला रही है। आंगनवाड़ी केंद्र में जिम्मेवारी है बच्चों को पोषण मिले, जो पहुंच से बाहर हैं, ज़रूरतमंद है, गरीब हैं, इकोनॉमिकल क्लास से नीचे आ रहे हैं। आंगनवाड़ी के हालात, आपके जो पंचायत हैं, आप आंगनवाड़ी में बच्चे पहुंच रहे हैं या फिर वहाँ पोषण का आहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आंगनवाड़ी का हालात ठीक नहीं था पहले। अभी जो है जब से हम आए हैं तो सीडीपीओ साहब से मिलके हर आंगनवाड़ी का निरीक्षण करवाए हैं और पोषाहार की उचित व्यवस्था जो सरकार। कभी आप वहाँ चॉकलेट खाए, भोजन किए आंगनवाड़ी के लिए? चॉकलेट तो नहीं खाए, लेकिन क्या जी, कैसे समझे, पेनलिप मिल रहा है या मटन मिल रहा है या फिर फल मिल रहा है? हाँ, जहाँ भी हम जिस दिन गए हैं तो उसका जो आंगनवाड़ी का मेनू है, उस मेनू के हिसाब से वहाँ पे पोषाहार दिया जा रहा था। आपने कभी स्वाद चखा या नहीं? हाँ, हम स्वाद चखे। पोषाहार प्रचुर मात्रा में है? प्रचुर मात्रा में तो नहीं, लेकिन लगभग करीब बच्चों की संख्या थी। हाँ, बच्चों की संख्या थी। यानी कि आप जा रहे हैं, कमी है जिसे आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये है ना। अच्छा, एक और सवाल है कि आपका पंचायत, लोगों ने आप पे विश्वास किया, आपने भी चुनावी वादे किए होंगे, 4 साल बच गए, 1 साल तो गुजर गए। ये 4 साल में कौन सा एजेंडा होगा, कौन सा काम होगा जो जनता आपको याद रखे और फिर अगले 5 साल के लिए मौका दे? जनता से हमने वादा किया था विकास के लिए, और विकास तो सब कोई खोज रहा है, विकास है कहाँ, विकास होता क्या है, सवाल यही है। वो विकास का एजेंडा का नाम क्या होगा? विकास, हमने शिक्षा की बात की थी कि हमारे पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये सब हर घर, हर दरवाजे, हर टोला में हम व्यवस्था करेंगे और वो हम करेंगे। उसके लिए एजेंडा तय है ना? बिल्कुल। क्या समय पर ग्राम सभा में चर्चा हो रही है इस बात की? बिल्कुल हो रही है सर। लोग मशवरा दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दे रहे हैं। तो एक और आदर्श पंचायत बने, इस प्रखंड में नंबर 1 पंचायत बने। सुनील जी मुखिया हैं, उनको लोग कैसे आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद याद करेंगे? इसके लिए कोई खास तस्वीर होगी, कोई खास खाका होगा? हाँ, जब पंचायत आदर्श पंचायत बनेगा
तो उसमें मूलभूत जो संरचना है, मूलभूत बातें हैं, वो पूरा होगा तभी आदर्श पंचायत होगा। तो मूलभूत संरचना की सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कम से कम ग्राम पंचायत भवन, सरकार भवन होना चाहिए, आपके पास नहीं है। अब ये लोगों को सुविधा वहाँ मिलता है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, इस तरह की तमाम सुविधाएं कैसे लोग ले पाते? तो ग्राम पंचायत सरकार भवन का जो बात कही जा रही है, तो वो सरकार भवन के लिए जगह चयन किया जा रहा है। हमने 1-2 जगह का ग्राम सभा से अनुशंसा हुआ है? हाँ बिल्कुल, ग्राम सभा से अनुशंसा हो गया। कौन सा चयन का प्रक्रिया चल रहा है? वो मतलब जो जमीन हमने बताया है, वो सीईओ और कर्मचारी साहब को रिपोर्ट करके देना है, उसके बाद उसमें काम शुरू होगा। उसी ग्राम सभा से जुड़ा हुआ सवाल है कि सरकार की मंशा है कि खुले आसमान के नीचे कोई ना रहे, सब कुछ सर के ऊपर आसियाना हो, जिसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। आप भी मुखिया हैं, आप अपने कोशिश से आपके जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कैसे छत मिल जाए, इसके लिए क्या काम हो रहा है? जैसे अभी तक जब से मेरा कार्यभार मिला है, हम पंचायत में आए हैं, 85 लोगों को हमने घर अभी तक दे दिया है, उनका घर बन के तैयार है। सभी लोग गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं? जिनको घर दिया गया है वो सब लोग गरीब हैं। और बात करने पर तो लोग कहते हैं मुझे मिल ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। 85 आदमी को मिला है, लगभग 165 आदमी लाइन में है, उनको भी इस महीने अलॉटमेंट आने वाला है, उनको भी घर मिलेगा। इसके बाद लोगों को छत मिल जाएगा सरकार, ये ना? अच्छा, उसी से एक सवाल है कि अब तो आदर्श पंचायत की बात भी हो गई, आप काम भी कर रहे हैं लगातार, कोई एक चुनौती है जो आपको लग रहा है कि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, करना बहुत ज़रूरी है? हाँ, एक चुनौती जो है सामाजिक व्यवस्था जो है पंचायत का, यहाँ पे कुछ ऐसे व्यवस्था है जिसके लेके जैसे कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो नशा पान में वो इन्वॉल्व हो गए। नशा मुक्ति के लिए सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नशा मुक्ति के लिए हम भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, सब लोगों से मिलकर, शासन प्रशासन सभी लोगों से मदद मिल रही है, और हमारी कोशिश है कि हमारा पंचायत नशा मुक्त पंचायत हो। तो हमारे साथ वजीरपुर सदैव के मुखिया सुनील कुमार थे, चुन कर आए हैं, जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और ये उनको उम्मीद है कि 5 साल कंप्लीट करेंगे तो अपने पंचायत को नंबर 1 बना देंगे। खास करके लोहिया स्वच्छता योजना, यानी कि लोग स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो समाज भी स्वस्थ बनेगा। लेकिन इनका विकास का कार्य जो है निरंतर जारी रहेगा, ये कह रहे हैं। हालांकि इनके पंचायत में बहुत सारी कमियां हैं, जो लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, लेकिन इनको जनता ने पहली बार मौका दिया है, और ये जनता के विश्वास के लिए लगातार काम करने का बात भी बोल रहे हैं, जैसा कि अभी पीछे बोले हैं। तो चुनाव के बाद पंचायतों में विकास की कैसी हालत है, कैसी तस्वीर है, आपने सुन लिया है, मुखिया जी के मुख से खुद स्वयं सुना है। आपको हम दूसरे पंचायत के बारे में भी जानकारी देते रहेंगे। शुक्रिया।